तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप लोग। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस आप लोगों को बता दें, बहुत ट्रेंड में है, बहुत सब लोग देख रहे हैं बिग बॉस OTT 3। और अब की सीज़न इतना मतलब बेकार जा रहा है, आप लोगों को पता है। पता नहीं बिग बॉस भी चाल चल रहे हैं क्या है, जो मतलब जितने अच्छे वाले लोग हैं उनको निकाल निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। चलो ठीक है, जो भी है सबकी गलतियाँ थी और टास्क था। देखो, सनम सुल्तान अभी गई बाहर, तो वो भी अच्छा खेल रही थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सही थी। और अदनान आया ही था, उसने 2-3 गलतियाँ करी शुरुआत में। तो उसने जो गलतियाँ की बाहर की बातें करके, तो वहाँ पे बाहर की बातें बहुत लोग करते हैं। हमको लगता है रणवीर जी जो है बाहर की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। और सब लोग अपनी लव स्टोरी को लेके, अपनी शादी को लेके, अपने पास्ट को लेके बहुत बातें करते हैं। उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। उसको जो है किसी न तरीके से ऐसा टास्क दिया गया, ठीक है, वो टास्क में हार के ही बाहर गए। उनको कोई चालबाजी से नहीं बाहर किया गया, वो अपना टास्क हार गए, वो 30 मिनट्स वाला। फिर उसके बाद देखो अब कैसा मतलब चाल चली जा रही है तीनों को, क्या कहते हैं, शिवानी और विशाल और लवकेश को किस जाल में फंसाया गया तीनों को। उन तीनों की इतनी अच्छी बॉन्ड थी, इतनी अच्छी थी, दोस्ती थी, सच बताएं क्या। और उसको पता नहीं ऐसा मतलब उस जाल में फंसाया गया कि उन तीनों को ही एक दूसरे के खिलाफ़ कर दिया गया। ऐसा टास्क दिया गया कि मतलब तुम तीनों को एक दूसरे के खिलाफ़ बोलना है, एक दूसरे की गलतियां गिनाना है, एक दूसरे की कमियां निकालना है। तो यार जब टास्क है और कितनी भी दोस्ती हो, दोस्ती निभाने तो वहाँ नहीं गए। वहाँ जो है बिग बॉस जीतने के लिए सभी लोग गए हैं कि मुझे ट्रॉफ़ी मिल जाए, मैं विनर बनूं, सभी जीतने के लिए गए। फिर वहाँ पर अगर दोस्ती देखेंगे तो फिर वहाँ पर जाना ही उन लोगों का बेकार है। तो मजबूरी है एक दूसरे के खिलाफ़ बोलना, ना होते हुए भी कमियाँ ढूंढ कर लाना। तो सबसे पहले लवकेश को गया, तो लवकेश ने शिवानी के बारे में बोला, विशाल के बारे में बोला। फिर विशाल गया, सबसे पहले विशाल गया, फिर उसने बोला, फिर लवकेश गया, फिर उसने बोला, फिर शिवानी क्यों ना बोलती, वो भी मतलब इतना इमोशनल होकर यार बोल रही थी बंदी। और सच बताएं तो मुझे शिवानी के लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। एक्चुअली हम बिग बॉस देखो लाइव नहीं देखते हैं, जो बात है जियो सिनेमा पे लाइव नहीं देखते हैं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है कि जो हम 24 घंटे जो है हमारा ऐसे ही बच्चों में और चला जाता टाइम इस तरीके से, तो हम दिन में नहीं देख पाते। हम रात में 12-1-2 बजे तक, 11 बजे से 12-1-2 बजे तक हम देखते हैं बिग बॉस, वो भी अपने फ़ोन में देखते हैं फेसबुक पे, जो मतलब ये क्या कहते हैं, क्लिप वगैरह आती हैं और फुल एपिसोड कभी कभी आ जाता है। ये जो लोग डालते हैं वही हम देखते हैं, चीज़ वही होती है, बस थोड़ा कट कट के होता है। तो हम सारी देखते हैं, वही हम 1-2 बजे रात तक देखते रहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि मुझे इतना बुरा लगा देखने के बाद, रात में जब मैंने ये वाला देखा सीन ना, तो इतना बुरा लगा सच बताएं। और हमें लगता है हर किसी को बुरा लगा होगा। शिवानी के लिए इस तरीके से उसको जाल में फंसाया गया। उन तीनों को नॉमिनेट कर दिया गया है, विशाल और शिवानी को। अब अगले वीकेंड में देखो कौन निकलता है, कौन नहीं निकलता है। और सच बताएं ना, तो बाहर की जो दुनिया है वो शिवानी को बहुत पसंद कर रही है। सब बाहर जो है शिवानी को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। कोई वो शिवानी को जो है हारना नहीं देखना चाहता है। अगर बाहर की वोटिंग पे छोड़ दिया गया कि बाहर की वोटिंग पे छोड़ दो, तो सच बताएं शिवानी ही जीतेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो शिवानी को ही सपोर्ट करेगी। और रही बात, उसको इतना टारगेट किया जाता है, इतना टारगेट किया जाता है, सब लोग उसी को वो कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज को लेके, उसकी लाइफ स्टाइल को लेके, उसकी हर चीज़ को लेके। यार वो अपनी, पहले ये देखो, अपनी संस्कृति, अपना मतलब वो अपने गांव से मिट्टी लेके गई, मतलब उसे अपनी, उसको नहीं भूली अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। आप लोग जो है इतनी फिल्मी दुनिया में जा चुके हैं, तो आप लोगों के जैसे नहीं हो सकती। और जो उस दिन लड़ाई हो रही थी कि तुम जो करती हो, नहीं, उसको 2 बार, 1 बार में बात समझ में आ रही। तो सबसे पहली बड़ी चीज़ ये देखो यार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उसको लोग कहते हैं कि एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड। यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई, थोड़ा सा तो एटीट्यूड आएगा ही, और वो भी अपनी मेहनत से पहुंची है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि उस, देखो मुझे विशाल भी पसंद है और कटारिया भी पसंद है, मुझे सब पसंद। लेकिन मुझे शिवानी के लिए इसलिए बुरा लग रहा है यार कि देखो वो लोग जो है अच्छे शहर, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन लोगों जो है सब कुछ है उनके पास, माँ बाप सब, बहन भाई सब कुछ है सपोर्ट करने के लिए। यार शिवानी एक ऐसी बंदी है, बिल्कुल उसका आगे पीछे कोई नहीं। एक बूढ़ी माँ है, 4 दिन की ज़िंदगी है क्या नहीं। उसने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से यहाँ तक यार पहुँची है। उसके ना माँ ना बाप ना भाई, ना उसकी अच्छी फैमिली थी, ना उसका कोई अच्छा बैकग्राउंड था, ना उसकी कोई जो है प्रॉपर्टी थी, ना उसके पास पैसा था, कुछ भी नहीं था। वो जीरो से उठी
उठी है, बिल्कुल जीरो से उठी है। जीरो से उठ के उसने यहाँ तक का फर्श से अर्श तक का उसने सफ़र किया है, धरती से उठकर आसमान तक पहुँची है। तो उसके लिए इतना बुरा लगता है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ, ये बिग बॉस चाल चल रहा है, अगर ये ऐसा हुआ, बिग बॉस ने अगर चाल चल के शिवानी को बिग बॉस से बाहर किया गया और दूसरे लोगों को जो है जिताया गया, जिनका कोई मायने ही नहीं, जिनका कोई मैनर्स ही नहीं, कुछ भी नहीं है, अब नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहेंगे, अब क्या ही बताएं। इतने बड़े बड़े लोग उसको जो है इतना टारगेट, इतनी चुगली उसकी करते हैं और दूसरे को बताते हैं, वो चुगली करती है इधर की उधर। अरे पहले अपनी सोचो, पहले क्या करते हैं, उसके पास आते हैं जब वो इमोशनल हुई थी अलग अलग खाना बनने के लिए, तो इतनी इमोशनल हुई थी, रोई थी रणवीर जी के लिए कि आप मेरे बाप के समान। तो वहाँ पर अंदर क्या बोला गया था, साईं और अरमान जी क्या बोले, ये सब दिखावा दिखावा, ये इमोशनल है, नॉमिनेट किया जा रहा है इसके लिए, जो है नंबर बढ़ाने के लिए ये सब दिखावा किया जाता है। यार हम गांव के लोग जो होते हैं ना, ये दिखावा नहीं करते, हम लोगों के इतने चालाक चतुर नहीं होते शहर वालों की तरह की, जो है तुम लोगों की जैसे। और फिर देखो उसके पास आते हैं, उसको संतावना देते, उसको चूमते हैं और प्यार से कहते हैं ठीक है बेटा बेटा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर अंदर जाके फिर उसकी चुगली करते हैं। तो ये क्या है, जो शिवानी कर रही है वही आप लोग भी तो कर रहे हो। अपने आप को भी देखो, फिर उसको कहो तो ठीक है, पहले अपने आप को भी देखो, वही चीज़ आप भी सेम कर रहे हो और आप ज़्यादा कर रहे हो, दिन भर यही करते हो आप लोग। तो यार क्या बताएं, अगर चाल से अगर शिवानी को बाहर किया गया तो हम यूपी वाले सच बता रहे हैं, कोई भी जियो सिनेमा नहीं देखा, सभी लोग जियो सिनेमा अनइंस्टॉल कर देंगे, सभी लोग जियो सिनेमा अनइंस्टॉल कर देंगे और यूपी वाले कोई भी आज के बाद बिग बॉस नहीं देखेगा। नेक्स्ट बिग बॉस का तो है पत्ता ही हिसाब कर दो। अगर ऐसा किया गया हमारे जो है यूपी से हमारे साधारण इंसान को, हमारे मेहनत करने वाले एक बंदे को बुलाया, फिर उसको उसके साथ ऐसा गलत करना, ये सरासर गलत हो रहा है। तो हम कोई भी जियो सिनेमा नहीं देखेंगे, सब लोग अनइंस्टॉल कर देंगे और कोई भी जो है बिग बॉस आज के बाद नहीं देखेगा। इसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। तो अगर बाहर की वोटिंग के लिए किया गया तो सारा जो है डेफिनेटली शिवानी जीतेगी। और अगर अंदर से ही कुछ चालबाजी करके शिवानी को निकाला गया, ये तो सरासर गलत होगा। बिग बॉस भी चाल चल रहे हैं क्योंकि उसको ऐसे जाल में फंसा दिया है। तीनों में इतनी अच्छी बॉन्ड थी और तीनों में को ही एक ही में टकरा दिया। यार कितना गलत है, सच बताएं। और उस दिन जो है वो कृतिका लड़ गई उससे खुजलाने के लिए। यार कौन नहीं खुजलाता है, हम खाना बनाते तो ऐसे हाथ खुजला देते हैं, कौन नहीं खुजलाता। फिर वो तुरंत हाथ धुल के आई थी, हाथ धुल के बनाए। तो उसको इतना टारगेट किया गया कि नहा के आओ। और एक लोग वीडियो और हमने देखा था, कहते नहा खाना तो खाना होता है और चाहे सुबह का हो चाहे शाम को नहा के। तो हमें बताओ कौन नहा के शाम को खाना बनाता है? शाम को नहा के कौन खाना बनाता है? सुबह का तो सभी लोग नहाते हैं, शाम को कौन हम तो शाम का खाना बना के तब नहाते हैं। जब से गर्मी शुरू हुई है ना, तो शाम का खाना बना के हम तुरंत नहाते हैं। शाम का पूरा किचन का काम निपटा के खाना बना के आराम से नहा के तब सोते हैं। नहा के तो शाम को हम खाना नहीं बनाते, सुबह ही नहा लेते हैं। अभी देखो सुबह मॉर्निंग में नहा धो के आए, पूरा दिन ऐसे रहेंगे, शाम को खाना बना के फिर नहाएंगे। इतना आप लोग दूसरों पर जो है उंगलियाँ उठाते ना, इतना दूसरों के लिए बोलते हो, इतना खुद पर कभी लागू करके देखो। बोलना तो बहुत आसान होता है, दूसरों को बोल दो। और एक बेचारी गांव से आई है, उसकी लैंग्वेज, उसका एक तरीका बताएं। देखो बोलते जो आप बोलते हो वही हम भी बोलते हैं, सेम वही चीज़ बोलते हैं, लेकिन खाली टोन का जो है डिफरेंट हो जाता है। टोन जो है हमारी अलग होगी, आपकी टोन अलग होगी। वही शब्द हम भी बोलते, वही वर्ड हम भी बोलते, वही शब्द आप भी बोलते हो, लेकिन टोन का फ़र्क हो जाता है। गाँव की टोन थोड़ी ऊँची आवाज़ में थोड़ी खड़ी हो जाती है एकदम, ठीक है। और उसको जो है थोड़ी नर्मता से बोलते हो। फिर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया यार, इतने बोलते बोलते। उसमें ऐसा कौन सा बंदा, देखो रणवीर जी है, 35 फिल्म बना चुके हैं, इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, इतना बड़ा काम कर चुके हैं, ठीक है। अरमान जी 4-5 साल से उसमें जो है काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी दोनों पत्नियों को दिखाते हुए और वो सब करते हुए अपना एक 2 बीवियों के हस्बैंड, बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 का ट्रेंड चला रहे हैं। उसके बाद जो है यही समाज को मैसेज दे रहे हैं कि सभी बंदे जो है 2-2 शादियाँ कर लो, उसके बाद बहला फुसला लो, दोनों बीवियों को एक साथ लेकर तू में कराओ, ठीक है। उसके बाद सना मकबूल भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब बहुत से खतरों के खिलाड़ी में भी जीत के आई है। और वो सना सुल्तान जो है थी, ये बड़ा पाव वाली, ये इंडिया आइडल भी जीत के आई हैं। ये लोग बहुत से लोग, ये लोग बहुत बड़े इनाम जीत के आ चुके हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जा के आ चुके हैं। और विशाल भी अपने दोस्तों के साथ फिल्मी दुनिया में रह के, कटेरिया भी अपने दोस्तों के साथ फिल्मी दुनिया में रह। एक बंदी शिवानी ऐसी है साधारण, जो बेचारी ने पहला सफ़र इतना बड़ा किया है, ठीक है, इतने छोटे से गाँव से जाके, छोटे से ज़िले से जाके। तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें,
किसी को इतना ना सताए, मुझे उसके लिए बहुत बहुत बुरा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी बातें कैसी लगी। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो अगर यूट्यूब ने मेरी वीडियो को वायरल कर दिया तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज़ अगर यूट्यूब मेरी वीडियो को इधर उधर पहुँचा दे तो सभी लोग बताइएगा मैंने कहाँ तक गलत बोला, कहाँ तक सही बोला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। आप लोग अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर किसी पे भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सअप पर स्टेटस भी लगा सकते हैं मेरी इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और शिवानी को सपोर्ट करिए। और ना मेरी शिवानी पर्सनल कोई है, ना मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, बस मुझे बुरा लग रहा है। ये चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं मुझे किस लिए बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ यही भगवान से दुआ है कि बिग बॉस कोई चाल ना चले, उसको जो है वो ना करें। अगर किसी टास्क भी निकल जाती है तो ठीक है, लेकिन उसको चालबाजी से बाहर ना निकाले, बस यही है मेरा कहना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली का।